हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गिटारों से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 19 से लेकर 25 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो ये रोल रिवर्स वाली रीडिंग है। रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस करते हो, या वो जो चाहते हैं वो आप चाहते हो, या फिर दोनों ही एक जैसा चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजिटेरियस जो आपके पार्टनर है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, लेफ्ट राइट रॉन्ग राइट जो चीज़ें जा रही हैं तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। यानी कि घर गृहस्थी के कामों में और जो बाहर वाले काम हैं उनमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो चीज़ें सही होंगी। और उनसे रिश्ते में ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हर हालत में मतलब उनको लग रहा है कि रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे से ऐसा दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हों। तो वो इसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सके, काम कर सके। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर हर्टेड हुए हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है कि रिश्ता हैंग हो गया है, रुका रुका थमा थमा हो गया है, और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वो उठा नहीं पा रहे हैं। उनको रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। तो इसलिए वो उनको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं आएगा, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, हैंग हो चुका है। तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। लेकिन अभी दुविधा है इस रिश्ते में, उस नेगेटिविटी को नहीं भुला पाए हैं जो उनके पार्टनर की तरफ से उन्हें मिली है, या उनकी तरफ से उनके पार्टनर को मिली है। तो हालांकि चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो, तो इसलिए चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं जब भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, बजाय के चीज़ों को इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो वो उनको सेजिटेरियस आपको लगता है कि इस रिश्ते में पुरानी बातों को भुलाते हुए इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। चाहे रिश्ता कितना ही पुराना है, आप कितने ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रहा है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना,
खुद नेगेटिव होना, जिस वजह से रिश्ते में जकड़न पैदा हो रही है, परेशानी पैदा हो रही है, रिश्ता प्रॉब्लम बन चुका है, तो उनको ख़त्म करते हुए अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए नए सिरे से एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती है। तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप वेट और इंतजार करेंगे या आपके पर्सन वेट और इंतजार करेंगे और नए सिरे से एक नई ताजगी, नए दोस्त, नए होस्ट के साथ आपके साथ चैटिंग करना, आप उनके साथ चैटिंग करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है। ये रिश्ता समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बह रहा है, चीज़ों को तूल दिया जा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को रिलीज़ करें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, चीज़ों को अपने से चिपका कर ना रखें, नेगेटिविटी को चिपका कर ना रखें, उन्हें रिलीज़ करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियाँ आ सके। जब तक वो इनको रिलीज़ नहीं करेंगे, चीज़ें सही नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, तो उन्हें इनको छोड़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड डेथ। तो सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें और उनके साथ कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें जिससे उनकी ईगो हर्ट होती है, जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो नए सिरे से वो उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक जा सकता है और जो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए कुछ जगह को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, चेंज करते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें रोक देते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आप क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द चैरियट, आप चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कमिटमेंट वगैरह दें, कॉम्प्रोमाइज करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द हायरोफेंट। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में रही है, जो परेशानियां रही हैं, उनको ख़त्म करें, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उनको चेंज करें, बदलें और नए सिरे से आगे बढ़ें। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, नई चीज़ें शुरू नहीं हो सकती। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लें ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे दूर थे ही नहीं, वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और मिल सके और ये रिश्ता स्टेबल हो सके, सेनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके, जो लव रिलेशनशिप में शादी विवाह हो सके और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, ताकि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान करते हैं, भेंट स्वरूप उन्हें भेंट देते हैं, या भोजन के रूप में या वस्त्र के रूप में उन्हें कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पशुओं को हरा चारा देते हैं, पंछियों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं या रोटी देते हैं, जैसे भी करके मतलब किसी की भी गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, तो वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस इसमें आएगा, वो खुशहाली आएगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इसमें जो स्ट्रेंथ नहीं थी वो स्ट्रेंथ इसको मिलेगी। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप उन पुरानी हिस्ट्री मिस्ट्री को दोहराइए जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उन खुशी के पलों को, उन यादों को, उन बातों को, उनको ताज़ा करें जो समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ गिव अप मत करिए, हार मत मानिए और आगे बढ़िए। दिल और दिमाग से काम लीजिए क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव है। तो या तो आप ऐसा महसूस करें या तो आपके पर्सन या दोनों ही सोच रहे हैं कि आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन सके, बैलेंस बन सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके और ये रिश्ता वर्कआउट हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। सहजी पर्सन के लिए क्या रहेगा, यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स एंड द हायरोफांट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलिए। नज़रें घुमाइए, अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेंगे जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। रिश्ता खुशी खुशी लॉन्ग लाइफ जा सकता है। राजा या रानी की तरह या फिर राजकुमार राजकुमारी की तरह ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, यानी कि एक रिच रिश्ता ये हो सकता है। काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। तो डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिश्ता आपको खुशहाली देगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।